भावुक इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारे को रोड पे आने की नौबत आ गई है। 3-4 दिन से हम रोड पे रह रहे हैं, ना हमारे को बनाने की जगह है ना खाने की जगह है। उठाता है, इनको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेंगे कि हिंदू है, ये है, निकाल दो बाहर, बस। कहती है कि मेरे अब्बू ने है ना गिफ्ट दिया है मुझे ये मकान, तो खाली करवा रही है वो। केंद्र सरकार से या दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से यही माना है हमारा घर बचा, हमारा घर बचाए, हमें घर से बेघर मत करो, बस यही चीज वो है। हमारा घर बच जाएगा तो हम किराए से बच जाएंगे, बस यही रिक्वेस्ट है। तो शादी के टाइम की लड़ाई हुई थी ना, उस टाइम क्या रखे हमारे मम्मी पापा, ये दादा दादी, हमारे पापा का तो जन्म यहाँ का ही है। हिंदुओं का घर था ये, पहले हिंदुओं का घर था, और यहाँ से क्या करा उन्होंने, हिंदुओं के केस जीत करके, मतलब हिंदुओं पे कोर्ट करा, कोर्ट से केस जीता, जीतने के बाद उनको बाहर निकाल दिया, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, और इसके अंदर चल रही है फैक्ट्रियाँ। ये घर हमारा, ये वाला। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर एक बहुसंख्यक कंट्री में यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों पर ज्यादती की जा रही है। रजिस्ट्री नहीं है, हम रजिस्ट्री करवाते, लेकिन हमें यहाँ का ओनर तो पता हो, हमें जब तक मालिक नहीं पता होगा हम किससे रजिस्ट्री करवाएंगे। किस तरह की गुंडागर्दी है, ना कोर्ट का ऑर्डर, ना कोई पुलिस कार्रवाई। चंद लोग आते एक विशेष समुदाय से, और देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रखी है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आए या नहीं? बात को बताए, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखिए एक ज़मीनी हकीकत, और एक ज़मीनी हकीकत आपको आप दिखाने वाले हैं किस तरह से हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है घर खाली करवाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोगों का सामान खाली है, सरकार ने नहीं करवाया, बल्कि विशेष समुदाय के दबाव में आकर लोगों को ये सामान बाहर निकालना पड़ा है। यहाँ पर हमारे साथ एक युवक है, इनसे बात करें। नाम क्या होगा आपका? राहुल जी। सबसे पहले ये बताइए कि जो तमाम सामान ये बाहर जो इकट्ठा किया हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है, ये हमारे घर का ही सामान है। ये मेरे घर का सामान है। तो हमें कुछ दिन पहले नोटिस आता है मुसलमानों का, ये प्रॉपर्टी हमारे अब्बू ने हमें गिफ्ट दी है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने केस डाला, ये हमारे हर वकील खरीद लेते हैं, ये हमें कोर्ट में पहुंचने नहीं देते। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा इधर। आप लोग ना पूरा क्राउड बना के इकट्ठा होके बात कीजिए, तब जाके बात सुनेगा कोई। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भी भैया यहाँ पे यहीं पे रहिए, सबके सब इकट्ठा एक साथ आवाज उठाइए, तभी जाके वो सुनेगा। आप इतना भावुक क्यों हो रही है? वैसे भावुक इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारे को रोड पे आने की नौबत आ गई है। 3-4 दिन से हम रोड पे रह रहे हैं, ना हमारे को बनाने की जगह है ना खाने की जगह है, ना हम बना सकते हैं ना खा सकते हैं। हमारा घर सब तोड़ रखा, सामान सारा बाहर फेंक रखा है। 3 दिन से आई हुई मैं अपने बच्चे छोड़ के अपनी मम्मी के पास। छोटे लोगों को किसने नोटिस दिया? कौन घर खाली करवा रहा है? शाजिया अहमद, मुसलमान साजिया अहमद लेडीज है, वो कह रही है मेरे पापा ने मुझे, मेरे पापा के मेरे वो कहती है कि मेरे अब्बू ने है ना गिफ्ट दिया है मुझे ये मकान, तो खाली करवा रही है वो। ये मकान है, कुल कितने परिवार हैं आप लोग? 500 परिवार है इधर टोटल, 500 मकान पे केस ढाला हुआ। मकान साजिया नाम की महिला है, वो ये कह रही कि अब्बू ने गिफ्ट कर दिया। 500 परिवार जो मकान है। हाँ जी, सब अलग अलग। आइए देखिए मकान देखिए, मतलब देखिए आप किस तरह की यहाँ पर अच्छा, कोर्ट में केस डाला है क्या? कोर्ट में केस डाला है, लेकिन वो हमें कोर्ट तक पहुंचने नहीं देते। हमारे वकील बिक जाते हैं, हमारे को डेट की तारीख की टाइमिंग नहीं बताई जाती, हम वहाँ नहीं पहुँचते। वो पहुँच के एक तरफा, थोड़ा सब लोग आइए सब लोग, वो एक तरफा पक्ष कर लेते हैं अपना। हमारे को डेट के टाइमिंग नहीं पता होती, डेट नहीं पता होती कब की पड़ी है, हम नहीं पहुँचते, वो पहुँच जाते हैं। वकीलों को खरीदा जाता है वहाँ, बस जो भी वकील खरीद लेते हैं। आपको कौन सा वाला है? पैसे वाले यानी ये घर हमारा, ये वाला। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर एक बहुसंख्यक कंट्री में यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों पर ज्यादती की जा रही है। मतलब एक बड़ा सवाल है अपने आप में। तो आप लोगों को किसी ने मदद की? किसी तक आपकी खबर पहुंची? मदद नहीं करी, किसी ने भी मदद नहीं की, ना कहीं खबर पहुंची। अगर कोई साथ देने आता, आज हमारे ये दिन होते,
रोड पे पड़े होते, कोई हमें देख के जाते वो खा रहे होते, हम अपने मकान में बैठ के बना के खा रहे होते। ये ये जिस महिला का नाम लिया है, साजिया नाम लिया है, ये साजिया ने खाली करवाया है या पुलिस या कोर्ट का ऑर्डर है? शाजिया अहमद ने खाली कराया, उसके आदमी आया था, कल आया था। एक मिनट, वो कल आया, अगर उसकी जमीन होती तो भागता नहीं ना, वो भाग गया है, भाग गया था, रुका नहीं। अगर उसकी होती तो रहता, भागता क्यों, बात करता खड़े होके। तोड़ फोड़ की है, यहाँ से दरवाजा हटाया, देख से दिखाई, ये दरवाजा तोड़ रखा है और ये किस तरह की गुंडागर्दी है, ना कोर्ट का ऑर्डर ना कोई पुलिस कार्रवाई। चंद लोग आते हैं, एक विशेष समुदाय से, और देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रखी है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया या नहीं? बात को बताइए, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। तो ये तोड़ फोड़ करने की परमिशन किसने दी साजिया को? पता नहीं, यही बताएगी, मेरा वो आपको साजिया ही बताएगी, वही बता सकते, वो आ ही नहीं रही। नहीं, यहाँ जो आए थे लोग कौन थे? भारी टीम में आए थे, गुंडागर्दी करने आए क्या? ये भागे कैसे है यहाँ से? ये भागे, देखो कल भागे, अगर इनकी जमीन होती ये भागते। ये भागते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं भागते, ये खड़े रहते, सच्चे होते के लिए खड़े हुए हैं। मीडिया को धक्का देके भागे, मीडिया को कल धक्का दे के भागे हैं कल। हाँ, जवाब से बच रहे हैं मतलब। अगर वो सच्चे होते, इनकी जमीन होती, चाहे अब्बू ने दिया, किसी ने भी दिया है, चाहे अब मेरा कहने का मतलब, धमकी से छीन रहे हमसे। धमकी? हाँ, उसका होता तो वो टिकता ना, सही बात। जो तोड़ फोड़ की है, ये भारी तादाद में लोग आए थे तोड़ फोड़ करने। शाजिया अहमद का आदमी आया था उसके साथ में, 10 जने लेकर आया था वो, उसने ही करी है, ये सारा सामान फेंका है, तोड़ फोड़ उसी ने ही करी है। और वो भाग, जब उससे सवाल जवाब पूछे गए हैं तो वो भागा है। वो भागा क्यों? जैसे हम बात करें वैसे वो बात करता। अगर उसका था पेपर वगैरह है, कागजात है आप पे जमीन के? जमीन के ही तो कागज नहीं है हमारे। सबसे बड़ा सवाल ये, चाहे जमीन के कागजात है या नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है तो साजिया कौन होती है? किसी के घर पर पत्थर वो कार्रवाई करने वाली, तोड़ फोड़ करने वाली, देखिए किस तरह से तोड़ फोड़ कर रखी, किस तरह से गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। बहुत बड़ा सवाल अपने आप, इस तरह की गुंडागर्दी करने की इजाजत किसने दी? दादा का राशन कार्ड है, जमीन के हैं, जमीन के तो नहीं है हमारे पास। हमारे पे तो पुराने कागज है, उस पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो होना चाहिए उसके। हमको कुछ भी नहीं है इधर, वो कागज है, हमारे पे तो सब कागज है, उस पे कुछ भी ये का राशन कार्ड। आजादी के टाइम की लड़ाई हुई थी ना, उस टाइम के आ रखे हैं हमारे मम्मी पापा, ये दादा दादी, हमारे पापा का तो जन्म यहाँ का ही है, हमारा जन्म यहाँ। साजिया के पास है कागज दिखाई नहीं है, उसने फर्जी रजिस्ट्री बनवाई है, कहती है कि ये मकान हमारा, मेरे अब्बू ने गिफ्ट करा है उसको, 12 साल में अब्बू ने गिफ्ट कर दिया। हमारे दादा 100 साल से रह रहे हैं, हमें गिफ्ट नहीं है ये, हमारे दादा दादी का मकान हमारा गिफ्ट नहीं है ये। सास मुकलावा करके आई थी यहाँ, मुकलावा शादी करके मुकलावा करके आई थी, इधर ही आके उसने अपना स्थान लिया था। कोर्ट में नहीं गए आप लोग? कोर्ट में नहीं गए? वकीलों को खरीद लेते तो कहाँ जाए हम? अच्छा, ये एकाएक ऐसा तोड़ फोड़ कर ये है या पहले नोटिस वगैरह कुछ मिला होगा आप लोगों को? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस नहीं आया, गुंडागर्दी के हाँ, गुंडागर्दी। और ये मैडम देखो ना, आप खुद देखो गुंडागर्दी वाले, पुलिस के पास गए कंप्लेन करने? सब कर रखी हमने, पुलिस भी आई थी सुबेरे, वो बोल के गई है। अब देखो क्या सुविधा मिलती है हमें, हमें तो अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिली। कुछ नहीं है। अंदर अपना सामान क्यों नहीं लेके आ सकते हो? अंदर क्यों नहीं ले आ रहे हो? वो तो मिल्ट में फोन करके धमकी देता है, हाँ, खाली करो खाली करो। 5-10 आदमी लाके 5-10 आदमी लाके उसने सारा दरवाजे सब तोड़ फोड़ कर दिए, ताकि हम रह ना सके इसके अंदर, सामान भी ना रख सके, बना के खा भी ना सके, इसलिए हमारा ये हाल करा है। कितने लोग ऐसे दरवाजा तोड़े, कितने मकानों? हमारा यहाँ हमारा मकान ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इसका नोटिस दे दिया उन्होंने कि खाली करना है इसको। कोर्ट की तरफ से नोटिस है या साजिया की तरफ से नोटिस आया? साजिया की तरफ से। कोर्ट का साइन है उस पे, कुछ है उस पे, लीगल है या इलीगल है? कुछ भी लाके नहीं दिखाया हमें, दिखाई नहीं रही है, वो अपना सबूत दिखाई नहीं रही है। ये काम कर गए, कह रहे तुम्हारा खाली करना है, खाली करना है, खाली करना है। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई, कोई कार्रवाई हुई इनके परिवार पर? नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। बाकी भाई गए थे एप्लीकेशन लगाई है, अभी तक तो कोई नहीं। मांग क्या है सरकार से, रेखा सरकार से या केंद्र सरकार से या दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से यही माना है, हमारा घर बचाए, हमें घर से बेघर मत करो, बस यही चीज वो है। हमारा घर बच जाएगा तो हम किराए से बच जाएंगे, बस यही रिक्वेस्ट है। तो
साजिया करती क्या है? पता नहीं ये तो मुझे हमें नहीं पता। उसके आदमी ने ज्यादा टॉर्चर कर रखा, उसका आदमी केस कर रहा है। अच्छा, ऐसे घर में आते हैं क्या? डराने धमकाने आते थे पहले? कल आए थे बस, पहले भी आए हैं। पहले हमने हमारा ऐसे ही मुकाबला करा जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे ही मुकाबला करा। बातचीत हुई है, शब्दों से धमकाया है और अंत में आके ये तोड़ फोड़ कर कल करके गए हैं। थोड़ा इधर स्थिति दिखाइए जरा, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रखी है। ना कोई पुलिस का ना कानूनी तौर पर कोई नोटिस, ना ही सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई। चंद मनमानी लोग आते और दरवाजे तोड़ देते लोगों के घरों के बिना नोटिस के। नोटिस नहीं आया है ना अभी तक? अभी हमारे पास की तरफ से? नोटिस नहीं आया, ना कोई बेली आया। कुछ नहीं करके गए, ना नोटिस आया ना कुछ लगा के गया दरवाजे। कोर्ट में कभी मामला आया? कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया, याचिका आई पुलिस की तरफ से, किसी की तरफ से? कोई नहीं आया अभी। नहीं। तो फिर आप लोगों ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया जो ये तोड़ फोड़ कर? विरोध कर रहे हैं, पुलिस वालों को भी कंप्लेन लिख दी है, मगर वो आया था, वो भाग गया था। उसके बाद हम क्या करें? फरार है या अभी भी मौजूद है इस वो जगह? यहाँ अपने घर की तरफ है, हमें पता भी नहीं है उसका घर कहाँ है। पुलिस ने क्या कहा है? कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया है या नहीं? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जायज थी। आपका मकान भी है क्या इसी में? हाँ, सब मकानों का यही है, केस चल रहा है। ये हम भी कभी भी खाली कर सकते हैं, हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकते हैं हमें मकान खाली करवाने के लिए। हाँ, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर हिंदू पीड़ित है, मजबूर है। कुछ लोग घर खाली कर चुके हैं और इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। और आगे लोगों से बात करेंगे। आप भी यही के रहने वाले हैं? आप भी पीड़ित है क्या इन्हीं में से? आपको भी भगाया जा रहा है? सर जी, मेरे को क्या है, यहाँ पर पूरी वो नकली रजिस्ट्री बनवा रखी है पूरे मकानों की। एक मकान नहीं है, पूरे बगीचे के ही मकान ले रखे हैं इन्होंने। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम किशन है। किशन थोड़ा बाहर आएंगे, इधर आइए। किशन नाम है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे को 47 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हाँ, अब बताओ। अगर आप कह रहे कि नकली रजिस्ट्री बना रखी तो आप क्यों रह रहे थे? नकली रजिस्ट्री का अगर उन्होंने बना रखे है ना नकली रजिस्ट्री, ये दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। हाँ, ये दावा कर, इन्हों को 2013 में केस दिया है जब, और ये बगल में ही रहते हैं। जब से कहाँ सो रहे थे ये, जब से कहाँ सो रहे थे। अगर इन्हों की ज़मीन थी तो शुरू में ही आते ना। अगर इन्हों का साजिया जिनका नाम लगा रहे, जिन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ की है, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है? हजार मार्केट में रहता है। पिछला हमें नहीं पता जी, ये कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, लेकिन ये रहते हैं यहाँ। अगर इन्हों की ज़मीन होती तो शुरू में आते ना यहाँ पर। दावा ठोक रहे हैं इस जमीन? ये 2013 से ठोका इन्होंने कि हमारी है। आप इन्हों की रजिस्ट्री की जांच करवाओ, फर्जी है क्या नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पर हिंदू परिवार पूरा खाली करवा रहे हैं। अमित, अच्छा, बताएंगे पूरा मामला क्या है, कब इसकी रजिस्ट्री हुई है जो दावा कर रही है? साजिया अहमद नाम बता रहे हैं आप। और उनके पास कितनी पुरानी रजिस्ट्री है इस ज़मीन की? आप लोगों के पास रजिस्ट्री है या नहीं है? क्या मामला है? हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हम रजिस्ट्री करवाते, लेकिन हमें यहाँ का ओनर तो पता हो। हमें जब तक मालिक नहीं पता होगा हम किससे रजिस्ट्री करवाएंगे? साजिया अहमद कह रही कि उसके अब्बू ने गिफ्ट किया है। हाँ, उसके अब्बू ने उसको गिफ्ट दे दिया है। मतलब हमें यहाँ का नहीं पता है। वो बेरी वाले बाग में रहती है, बेरी वाले बाग से उसके अब्बू को ये भी नहीं पता कि मकान कौन सा और कौन सा नहीं है। उसको उसके अब्बू ने उसको गिफ्ट दे दिया। और जब वो गली में आई थी तो वो ऐसे करके देख रही थी कि मकान इनमें से है कौन सा। जब तेरे अब्बू ने तेरा मकान गिफ्ट दिया है तो तेरे को पता तो होना चाहिए तेरा मकान कौन सा है। पहले अपना आके मकान तो देख, मकान कौन सा है, मकान के कमरे कितने हैं, उसमें कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो बोले आखिर मकान तो देख। ये सब फर्जीवाड़े से करवाई रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री दिखाई होगी आप लोगों को कोर्ट में, जब तारीख लगी होगी, मामला चला होगा, तो रजिस्ट्री कब की है? ये रजिस्ट्री उन्होंने करवाई थी 2011 में। अच्छा, 2011 में उन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करवा दी। फ्रॉड रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर वो मतलब कोर्ट में भी यूँ नहीं पूछते, कोर्ट वाले जज भी यूँ नहीं पूछते कि रजिस्ट्री असली है कि नकली है। वहाँ पर भी उनसे नहीं, वो ये सब नहीं पूछा जाता। सिर्फ रजिस्ट्री देख ली, रजिस्ट्री देख के आपको मालिक बना दिया। उसको मालिक बनाने के बाद फिर हमें नोटिस जारी कर दिया। मतलब उनकी एटलीस्ट रजिस्ट्री चेक तो करो कि असली है कि नकली है। आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग है? न्यायालय से क्या मांग है? मेरी सरकार, प्रशासन, न्यायालय से यही मांग है कि इनकी जो रजिस्ट्री है उस पर एक बार सीबीआई जांच बिठाई जाइए। जितने बड़े भूमाफिया बैठे हैं, जितने ये 40-50 मकानों पर जो ये करना चाहते हैं, उन पर एक बार न्याय उस पर बैठाया जाए भूमाफिया को, और इनके पूरी पोल पट्टी खोली जाए कि ये असली है या नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये बिल्डिंग दिख रहा है, जो थोड़ा दिखाएंगे बिल्डिंग दिखा दीजिए। ये शटर लगे हुए हैं, अंदर पूरा ये हॉल जैसा फ्रेम है, क्या है? घर है या कुछ फैक्ट्री? ये पहले हिंदुओं का घर था,
ये पहले हिंदुओं का घर था और यहाँ से क्या करा उन्होंने, हिंदुओं के केस जीत करके, मतलब हिंदुओं पे कोर्ट करा, कोर्ट से केस जीता, जीतने के बाद उनको बाहर निकाल दिया और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और इसके अंदर चल रही है फैक्ट्रियाँ। वो ये चाहते हैं बगीची में पूरी फैक्ट्रियाँ बना दे, जहाँ हमारा घर है विक्रांत नगर, इसमें पूरे में वो फैक्ट्रियाँ बना दे और यहाँ से वो अपना कारोबार शुरू करे। मतलब उनका पहले कारोबार बहुत चल रहा है, वो और अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर फैक्ट्रियाँ डाल करके। अब ये फैक्ट्रियाँ डल गई है, यहाँ का काम शुरू हो गया है, यहाँ पर अंदर फैक्ट्रियाँ डल रही है, ये रिहाइश इलाका है, यहाँ फैक्ट्री तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ फैक्ट्री पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई इसको आवाज़ नहीं उठाता है। ये फैक्ट्रियाँ चल रही है, आगे वो पीली तरपाल आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर रात दिन फैक्ट्रियाँ चलती है, यहाँ पर रात दिन पीला वाला जो यहाँ पे रात दिन फैक्ट्रियाँ चलती है, यहाँ से खट 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 फैक्ट्रियों की आवाज़ आती है। अब यहाँ रहने की जो जगह है, यहाँ पर ये लोग फैक्ट्रियाँ वगैरह कैसे चला सकते हैं? इनको कोई नहीं उठाता है, इनको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेंगे कि हिंदू है, ये है, निकाल दो बाहर, बस। दबंगई हो रही है, दबंगई हो रही है, पैसों के दम पे, भूमाफिया के दम पे, कोर्ट के दम पे। मैंने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, फर्जी रजिस्ट्री मैंने आके कोर्ट में दिखा दी, कोर्ट वाला ये नहीं पूछेगा असली है नकली है, कोर्ट ने देखा रजिस्ट्री है, ये मकान अमित के नाम है, उसको वो कर देंगे, सामने वाले को खाली कर देंगे, सिर्फ यही काम हो रहा है। सीबीआई मांग की जांच की मांग बिल्कुल मैं नहीं हूँ, हमारी बहुत भरोसा सरकार पर कि आपको न्याय दिलाएगी या आप लोगों की मांग को पूरा करेगी। देखिए सरकार के ही ऊपर है, मतलब सरकार के ऊपर कुछ नहीं है, अब सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार अगर चाहे तो हमें हमारे घर से कोई नहीं ला सकता, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो टुच्चा सा मुसलमान भी हमें आकर के हमारे घर से बाहर फेंक देगा।